शक्ल आईने में देखोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी जिंदगी खैरात है हमारी। काश तुम हमारे बहनों ही ना होते, और काश हमें हमारी बहन की खुशियों की फिक्र ना होती। क्या तुम जानते हो कि आज तुम्हारी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी हो पाई? क्योंकि तुम्हें लगा हम अकेले हैं, लेकिन हम अकेले नहीं है अबुल माली। हमारे साथ हमारे खानदान, हमारी आवाम की दुआएं हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शहंशाह, आप घबराइए नहीं, आप सुरक्षित हैं और अपनों के बीच हैं। मगर हम तो वहां थे। आप मूर्छित होकर गिर पड़े थे। क्षमा कीजिएगा, आपके मना करने के बाद भी हमने अपने सैनिक आपके पीछे लगा रखे थे, ताकि जब आपको आवश्यकता पड़े वो आपको सहायता दे सके। हमारा निर्णय ठीक ही था, वो उचित समय पर वहां पहुंच गए थे। बजा फरमाया आपने, वो सही वक्त पर पहुंचे थे वहां। शुक्रिया। अब आप कैसे हैं शहंशाह? फिलहाल हम बेहतर महसूस कर रहे हैं फरहत खान। ये सब हमारी लापरवाही की वजह से हुआ है। नहीं, खुद को कसूरवार मत ठहराओ। तुम तो बस हमारे हुक्म से बंधे हुए थे। शहंशाह, आप विश्राम कीजिए। वेद जी ने औषधि लगाकर वहां पट्टी कर दी, आपको आराम करना चाहिए। राजा साहब, अब जोधा बेगम कैसी है? पहले से बहुत अच्छी है, आप चिंतित ना हो। फिर तो हमें इसी वक्त उनसे मिलना चाहिए। शहंशाह, जोधा तो गणगौर की पूजा के लिए गई है। वो जैसे ही वापस आएगी हम आपको सूचित कर देंगे। आप विश्राम कीजिए। जोधा, लो, याद है पिछले वर्ष इसी समय कितनी वर्षा हुई थी? आज ऐसा कुछ ना हो, वरना पूजा में फिर से विघ्न पड़ जाएगा। आओ आओ। जोधा, इस दिए को प्रज्वलित करके इसके किरण से अपने मन में आशा जगाओ और प्रभु का स्मरण करो। कहते हैं गणगौर की पूजा जो भी सच्चे मन से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। माँ का हृदय कितना बड़ा होता है ना। पिछले वर्ष भी उन्होंने हमसे कहा था कि हम जिस व्यक्ति का प्रतिबिंब पानी में देखेंगे वही हमारा भविष्य होगा, और आज वो ऐसा कह रही हैं। वो मन ही मन हमारी व्यथा से परिचित है। केवल एक माँ ही अपनी पुत्री से ये सब कह सकती है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद मासा। सदा हमारी सहायता के लिए आप तत्पर रहती हैं। आप इस जगत की सबसे अच्छी मासा है। शहंशाह, जमाई साहब, आपके घाव अभी भरे नहीं हैं। आपका इस तरह से चलना फिरना उचित नहीं है। राजा वर्मा जी, हम जानते हैं कि आप किसी भी हाल में हमें तकलीफ में नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब तक हम जोधा बेगम से बात नहीं कर लेते हमारी तकलीफ खत्म नहीं होगी। यहाँ अवश्य हमें कोई भ्रम हुआ है। क्यों हम उन्हें भूल नहीं पा रहे? क्यों उनकी छवि हमारी चारों ओर दिखाई दे रही है? नहीं, हम कदापि उनके पास लौटकर नहीं जाएंगे। शहंशाह यहाँ और इस हाल में?
हर जगह हमें शहंशाह दिखाई दे रहे हैं। वहां पर दीपदान करते समय हमें शहंशाह दिखे, और यहाँ पर हमारे कक्ष में भी हमें ऐसा लगा जैसे कि शहंशाह है। हर जगह उन्हीं के होने का भ्रम क्यों हो रहा है हमें? जोधा बेगम, सुना आपने? हे अम्बे माँ, अब हमें उनका स्वर भी क्यों सुनाई दे रहा है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम चलते हैं। ये लो पूजा की फूल। परंतु काकी साहब, जोधा बेगम, हे गाना क्या हो रहा है हमारे साथ? वो यहाँ पर है नहीं, तब भी हमें उनका स्वर क्यों सुनाई दे रहा है? जोधा बेगम, हमें आपसे बात करनी है। शहंशाह, आप यहाँ पे? अब जहाँ जाएंगे हम वहीं आएंगे जोधा बेगम, जब तक हम आपसे बात नहीं कर लेते। कितनी बार आप हमसे बात करेंगे? आपको बता तो चुके हैं कि हम आगरा नहीं लौटेंगे और हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। आप हमारे कक्ष में क्या कर रहे हैं? वो राजा भारमल जी ने हमें यहाँ आराम करने के लिए कहा था, और हम मानते हैं कि आपका गुस्सा हमारे लिए जायज है, क्योंकि हमसे इतना बड़ा गुनाह हुआ है। लेकिन हम बस एक बार आपसे बात करना चाहते हैं जोधा बेगम की। शहंशाह, आइए राजा भारमल जी। आपकी बात बीच में काटने के लिए क्षमा चाहते हैं, किंतु वैद्य जी ने कहा था कि आप आराम करें। आप उठ क्यों गए? हम आराम ही कर रहे थे राजा भारमल जी, कि हमारे आराम में किसी ने खलल डाल दिया। आपकी आज्ञा हो तो हम जोधा से 2 पल के लिए बात करना चाहते हैं। बेशक, जाइए जोधा बेगम। आप विश्राम कीजिए। बापू साहब, शहंशाह हमारे कक्ष में क्या कर रहे हैं और उन्हें इतनी चोट कैसे लगी? मार्ग में उनके बहनोई अबुल माली ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर उन पर आक्रमण कर दिया था और वो उसमें घायल हो गए। ईश्वर की कृपा से गुप्त रूप से हमने उनके साथ अपने सैनिक भेज दिए थे, वही उन्हें यहाँ लेकर आ गए। उन्हें उपचार और विश्राम की आवश्यकता है, इसलिए हमने उनकी व्यवस्था तुम्हारे कक्ष में कर दी है। आप तो जानते हैं ना बापू साहब, हम उनके साथ नहीं रहना चाहते। जोधा, हर परिस्थिति में और हर स्थान पर अपना क्रोध नहीं जताया जाता। हम जानते हैं कि तुम अपने पति से रुष्ट हो, किंतु वो तुम्हारे पति होने के साथ साथ एक शहंशाह भी है। तुम जानती हो कि तुम्हें ढूंढने के लिए वो आगरा से कब से निकले और तुमसे बात करने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं, मगर तुम हो कि ठीक है कि तुम शहंशाह की देखभाल करना नहीं चाहती। कोई बात नहीं, तो ठीक है, तुम अपनी व्यवस्था किसी और कक्ष में कर लो, किंतु एक प्रश्न स्वयं से अवश्य पूछना जोधा, क्या तुम वही जोधा हो जिसने एक पक्षी की जान बचाने के लिए महल के सारे नियम तोड़ दिए थे? और ये तो तुम्हारे पति हैं जो घायल अवस्था में पड़े हैं, पर तुम अपनी हट पर अड़ी हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।